तो यहाँ पे शिव जी की कथा या रामचरितमानस में, तो यहाँ पे अर्धनागेश्वर शिव जी को क्यों कहा गया है, माता पार्वती को अर्धांगिनी क्यों कहा गया है, उसका अर्थ आज हम आपको बताएंगे। तो ये रामचरितमानस में आया है बालकांड में अर्धांगिनी, अर्धनागेश्वर। जैसे कि अर्धनागेश्वर आप जैसे जानते हैं कि शिव जी की शिवलिंग की पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए अर्धनागेश्वर शिव जी को बोला गया है। शिव जी को अर्धनागेश्वर बोला गया। अर्धांगिनी, आधा अंग शिव जी का पार्वती के साथ में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे पार्वती माता को अर्धांगिनी बोला गया है। अर्धांगिनी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अर्थ नहीं है। स्त्री कोई भी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अर्थ नहीं है। अर्धधांगिनी, यहाँ पे अर्धधांगिनी बोला गया है। धामनी का मतलब है यहाँ पे जब शिव जी धूमनी रमाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो पार्वती माता किसकी सेवा करती हैं, किसके चरणों में जाती हैं, तो यहाँ पे यही बताया है। धूमनी, अर्धांगिनी का धांगनी मतलब वो धूमनी रमा के बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे पार्वती माता शिव जी के चरणों के पास में बैठकर शिव जी के चरण कमलों की प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ पे अर्धांगिनी, धांगनी, तो जब वो प्रभु वो अपने धाम में मतलब वो समाधि में जाते हैं शिव जी, तो यहाँ पे धाम का मतलब ये अर्धांगिनी, धामनी का मतलब ये है। अर्थ का मतलब है जो पृथ्वी पर बैठकर माता पार्वती शिव जी के चरणों की उपासना करती हैं। जब पूरा अर्थ होता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शिव जी के आधे अंग से माता पार्वती बनी हुई हैं और शिव जी अर्धनागेश्वर कहलाते हैं। अर्धनागेश्वर कहलाते हैं। जैसे कि किन्नर समाज होता है, किन्नरों को भी अर्धनागेश्वर ही माना जाता है। अगर शिव जी पे आप जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो अगर किन्नर समाज आपको इजाज़त देता है तो आप किसी भी किन्नर पर शिव जी के बट का जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि किन्नर समाज को भी अर्धनागेश्वर का परिवार ही बोला गया है। जिस तरह से शिव जी अर्धनागेश्वर कहलाए जाते हैं, उसी तरह से किन्नर समाज भी अर्धनागेश्वर की ही पूजा और उपासना करते हैं। तो किन्नर समाज को भी जल चढ़ा सकते हैं अगर किन्नर समाज आपको इजाज़त देता है तो। अगर किन्नर समाज इजाज़त नहीं देता है तो आप जल नहीं चढ़ा सकते। लेकिन इसमें शिव जी के शिवलिंग पर स्त्रीलिंग कोई भी जल नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि शिव जी का शिवलिंग की स्थापना खुद पार्वती ने की थी। सिर्फ पार्वती को ही अधिकार है कि वो अपनी जल चढ़ा सकती है, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं। सबसे पहले पार्वती माता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। तो यहाँ पे कोई भी स्त्री शिव जी के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती, अर्थात शिव जी के शिवलिंग को छू भी नहीं सकती। ये पाप की श्रेणी में आता है, ये आप हमेशा याद रखें। दूसरा, शिव जी को अगर तुम
पुष्प धोकर किसी भगवान के चरणों में अर्पण करते हो तो वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी शिव जी को अर्पित हो जाते हैं। क्योंकि शिव जी को जब पुष्प हम चढ़ाते हैं तो शिव जी के धोए हुए फूल अगर हम गंगा जल में डालकर या लोटा में डालकर भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, या पुष्प चढ़ाने के बाद भी हम जल से शिव जी पर लोटा चढ़ा भी सकते हैं, तो वो पुष्प पानी में हो जाते हैं, पानी में गीले हो जाते हैं, तो ऑलरेडी वो शिव जी पर चढ़ जाते हैं। अगर तुम बाहर से फूल लेकर आए हो, जो फूल वाला है वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन आपका कर्म है कि आप उन फूलों को ना धोएं, ना ही किसी भगवान के चरण कमलों में उन पुष्पों को चढ़ाएं। बिना धोए हुए फूल ही भगवान के चरण कमलों में चढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रहे कि शिव जी के शिवलिंग को तुलसी महारानी के गमला में ना रखें, क्योंकि इन दोनों का बैर आपस में चलता रहता है। क्योंकि तुलसी महारानी जो थी वो शंकराचूर की पत्नी रही थी, पहले शंकराचूर की पत्नी रही थी, जो शिव जी ने शंकराचूर असुर का वध किया था। जब शंकराचूर असुर का वध किया था तो जब शंकराचूर का वध तब हुआ जब विष्णु भगवान ने शंकराचूर का रूप धारण करके तुलसी महारानी को छुआ, तो तुलसी महारानी ने श्राप दिया कि आधा शालिग्राम, आधा अंग उनका शालिग्राम का बन जाएगा। तो जब आधा शरीर उनका शालिग्राम का बन गया तो उसके बाद में उन्होंने शिवजी ने शंकराचूर का वध किया, अन्यथा कोई भी शंकराचूर का वध नहीं कर सकता था। पहले वो तुलसी माँ जो थी, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो लक्ष्मी माता ही थी, मैं नाम भूल रही हूँ, उनका व्रत तोड़ना, वो पतिव्रता नारी थी, उनका व्रत तोड़ना, उनको स्पर्श करना सिर्फ विष्णु भगवान ही कर सकते थे, अन्यथा कोई नहीं कर सकता था। उसके बाद में शंकराचूर का वध हुआ, तो इसलिए तुलसी महारानी और शिव जी का आपस में वैर है, इसलिए तुलसी महारानी के गमले में कभी शिवलिंग ना रखें, और कभी शिव जी को स्नान करके तुलसी महारानी के गमले में वो जल ना डालें। ये याद करने वाली बात है, ये बहुत बड़ा एक नियम है जो लिखा हुआ है शिव पुराण में, इन दोनों में बैर चला हुआ है, तो ऐसा कभी ना करें, कभी ना करें। जय श्री कृष्ण, जय प्रभु रामचंद्र की, जय हो हनुमान बजरंग बली की, जय हो रामचरितमानस की, जय हो हर हर महादेव।